अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड पिछले क्लास में सीखे थे, उसके कुछ प्रॉब्लम को बनाए थे एनसीईआरटी से, ठीक है। और कुछ जो प्रॉब्लम फ्रीक्वेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में और पूछा गया है, तो इसके लिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम को और प्रैक्टिस करते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड के आधार पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में इस प्रॉब्लम को देखिए, कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, इवैल्यूएट dx और यहाँ पे e⁻x, इस टाइप के सीरीज का प्रॉब्लम है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढते हैं कि अगर हम किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसका क्या डेरिवेटिव है दिए हुए। अगर डेरिवेटिव दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, उसमें कुछ सोचना है ही नहीं, है ना। तो अगर हम ex+1 इन जनरल, एक मोटा मोटी ट्रिक बता रहे हैं कि जनरली नीचे वाला को ही सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जनरली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनका मान लो मैथ वीक है या कुछ है तो उनके लिए एक थोड़ा सा मतलब हिंट दे रहे हैं कि जनरली ऐसा ही देखा गया है ना। अब ऐसे तो आपको देखना पड़ेगा कि किसका सब्स्टिट्यूशंस क्या है ना। अगर मान लो सब्स्टिट्यूशंस पुट कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव है कि नहीं है। तो e⁻x+1 अगर हम पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ex और dx रहेगा एक साथ, ठीक है, मिलना चाहिए। तो है, तो पुट क्या कर देंगे, कोई एक नया वेरिएबल, पुट z = e⁻x+1। ऐसा इसलिए पुट कर रहे हैं बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं कि इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो dz/dx = e⁻x, 1 का 0। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, dz = ex dx। तो अगर हम ये पुट किए तो इसका डेरिवेटिव ex+1, देखो ये आ गया, e⁻x dx है। तो आपका इंटीग्रल जो है, गिवन इंटीग्रल जो जिसको हम लोग i = इतना मान लिए हैं, तो ये क्या बन गया, ex dx dz, आराम से लिख सकते हैं। और e⁻x+1 को z, क्लियर। हम लोग जानते हैं कि इसका इंटीग्रल जो होता है ln mod z + c। दिस इंप्लाइज दैट i = ln और mod z, z मतलब ये प्लस c, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव तो होगा नहीं, तो आप बिना मॉड का भी लिख सकते हैं, ये क्लियर। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम को, इसमें तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दिख रहा था, ऐसा भी प्रॉब्लम रहेगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट दिखेगा नहीं, आपको उस पैटर्न पे लाना पड़ेगा। इवैल्यूएट dx/ex+1, इसको इवैल्यूएट करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ऐसे करके समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव e⁻x होना चाहिए, कि जो कि यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ है नहीं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में को कैसे बनाएंगे, है ना। ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का प्रॉब्लम दिए हुए हैं। सॉल्यूशन, तो लेट i आप 1/e⁻x+1 dx ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 को ऐसा बनाओ कि इसको पुट करने पे इसका डेरिवेटिव दिखे, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखे ex+1, हमको ऊपर में 1 लाना है, तो e⁻x एक्स्ट्रा है तो माइनस करेंगे, ये डिवाइडेड बाई e⁻x+1 dx। इसको एक साथ ऐसे सोचेंगे, देखो 1, ये ex कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको, इतना को एक साथ रखो, इतना को एक साथ रखो, i = e⁻x+1 और e⁻x+1 dx माइनस e⁻x+1 dx। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इंटीग्रेट हो जाए। इज इक्वल टू
ये दोनों सेम है, कैंसल हो गया, तो ये dx हो गया इज ex और ex प्लस 1 dx इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, अब बच्चों ये देखो कि dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा माइनस e टू द पावर x प्लस 1 अभी हम लोग बनाए, तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए ये जैसे बनाया हुआ है वैसे ही बनाना, सोल्व करना पड़ेगा, ये पुट करके, है ना। तो फिर इसको हम क्यों सोल्व करने जाए, बिकॉज ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है ना। तो इसका डायरेक्ट इसका इवैल्यूएशन ये आ रहा है, इसको लिख देते हैं। समझ में आ रही है बात ना। ये इसमें से एक ऐसा आ गया जो कि प्रॉब्लम नंबर 1 में ऑलरेडी सोल्व कर चुके थे, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर ऐसा रहा तो कैसे, इस टाइप का इवैल्यूएट इंटीग्रल e टू द पावर x माइनस 1 और e टू द पावर x प्लस 1 dx। इसका कैसे सोल्व करेंगे ये देखिए, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स को एनी हाउ हमको ऐसा करना है कि जिससे इंटीग्रल का डेरिवेटिव नज़र आने लगे और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर दे कोई, अगर ये है तो। अब जैसे मान लो कि इसको सेपरेट अगर करते हैं तो ये बन गया, e टू द पावर x प्लस 1 को सेपरेट कर दो इस e टू द पावर x के साथ, और ये तो e टू द पावर x का भी इंटीग्रल निकाला हुआ है ना, और इसका भी इंटीग्रल निकाला हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसका दूसरा मेथड भी है। पहला मेथड देखो, फर्स्ट मेथड में ये देखिए, इसको आप i को i मान लेते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x प्लस 1 dx इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx माइनस 1 ऐसे लिखेंगे कि ताकि आपको समझ में बिल्कुल आए। ये इज इक्वल टू, अब बच्चा लोग ये देखो, ये पहला प्रॉब्लम हो गया और ये वाला दूसरा प्रॉब्लम हो गया। क्लियर? तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइप का सोल्व करना पड़ेगा। तो पहला मेथड से ये, अब इसका जो सॉल्यूशन आया था वो लिखते हैं, ये आया है ना। तो ln e टू द पावर x प्लस 1 माइनस, और इसका क्या सोल्यूशन आया पूरा का ओवरऑल, ये आया माइनस x माइनस है, और इसका ये आया माइनस ln e टू द पावर x प्लस 1। क्लियर? ln के साथ है और ये करली ब्रैकेट में रखें और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, तो दो गो इस टाइप का, तो 2 ln ex प्लस 1 माइनस x प्लस c। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ln ex प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस c। आप इस पैटर्न में छोड़ो या ऐसे, क्योंकि ये यहाँ पे है मल्टीप्लाई है तो ये पावर में भी आ सकता है। तो इस तरह से आप देखें कि e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 का इंटीग्रल, इसको अलग अलग कर दिए, और इसका इंटीग्रल कैसे निकाला हुआ है प्रॉब्लम नंबर 1 में डिस्कस किए, इसका इंटीग्रल प्रॉब्लम नंबर 2 में डिस्कस किए। ठीक है, इसका सेकंड मेथड को देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को और कैसे बनाया जा सकता है। इतना कॉपी कीजिए बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 3 को और भी दूसरे मेथड से कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। सेकेंड मेथड, आपका इंटीग्रल जो है ऐसे है, देखो e टू द पावर x माइनस 1 और e टू द पावर x प्लस 1 dx। क्लियर है ना? इसको आप ऐसे क्या करो कि इसको डिवाइड कर दो e टू द पावर x से, तो ये ex माइनस 1 बाई ex बाई e टू द पावर x प्लस 1 e टू द पावर x dx, ऐसे करके हम लोग डिवाइड कर दिए ऐसे। ठीक है, ये इंटीग्रल ऐसे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, इससे क्या होगा कि हमारा सब्स्टिट्यूशंस का डेरिवेटिव मिल जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको तो 1 हो गया, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो इस फॉर्म में लिखो ये,
और इसी तरह से ये 1 EX और 1 बाई EX, तो प्लस e टू द पावर माइनस x dx। क्लियर, समझ में आया? अब मान लीजिए कि इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं, क्योंकि अभी भी नहीं आया। अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो होगा e टू द पावर माइनस x माइनस साइन के साथ, लेकिन यहाँ 1 है तो अलग अलग करो। 1 बाई 1 प्लस e टू द पावर x माइनस x dx, और ये e टू द पावर माइनस x और 1 प्लस e टू द पावर माइनस x dx। क्लियर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सेपरेट। ये कुछ और नहीं, देखिए ये है e टू द पावर x को आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर हम इस इंटीग्रल का अगर हम डेरिवेटिव निकालना चाहें तो ये पुट क्या कर देना है, इसके लिए हम सोल्व कर रहे हैं z इज इक्वल टू 1 पर ये। क्लियर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का 0 आई टू द पावर x माइनस एक्स का माइनस x और माइनस ये, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। ये माइनस को अगर हम अंदर भेज देंगे ऐसे तो आपको दिखने लगेगा, और ये इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है। ये माइनस रहने दो, ये माइनस अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। ये प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, e माइनस एक्स और 1 प्लस e टू द पावर ये। क्लियर, ये ऐसे करके लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिखोगे, e टू द पावर x और 1 प्लस e टू द पावर x dx प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस साइन के साथ ऐसे 1 प्लस e टू द पावर माइनस x dx। ये क्लियर, इज इक्वल टू, अब देखो ये पुट करोगे तो ये ऊपर इसका डेरिवेटिव है। ये पहला क्वेश्चन बनाए थे, यही वाला प्रॉब्लम था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ ये आंसर था इसका, ठीक है। तो इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे ये, ठीक है। तो इसका तो आप देख ही रहे हैं कि ये आ रहा है ना, तो ऑलरेडी इसका डेरिवेटिव पहला क्वेश्चन का आंसर ln e टू द पावर x प्लस 1 माइनस, अब ये पुट किए z पुट किए इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। इस प्रॉब्लम के लिए ये आपको ये इस प्रॉब्लम के लिए पुट कर देना है ना। तो z बराबर ये पुट किए नीचे वाला, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में दिए हुए हैं, तो ये आपका क्या हो गया, e माइनस e टू द पावर x dx मिलके dz हो गया, है ना। ये क्या हो गया, dz और ये z, ठीक है। तो इसका ln e टू द पावर x प्लस 1 माइनस इसका ln z, और z का मतलब क्या हुआ, z 1 प्लस ये e माइनस x प्लस c। क्लियर, इस तरह से इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे आएगा, और चूंकि यहां प्लस था तो यहां प्लस लिखिए, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई करके, तो e x प्लस 1 बाई ई एक्स प्लस सी। इसको अगर हम ऐसे लिखें e टू द पावर x प्लस 1 प्लस लॉग m बाई n, तो लॉग m माइनस लॉग e x प्लस सी इज इक्वल टू, ये और दोनों सेम है, 2 ln e x प्लस 1 माइनस, और ये x नीचे आ जाएगा, और ln e, तो बेस e है और ये है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस c। इसको आप ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ln e का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये ln e x प्लस 1 2 माइनस x प्लस c, ये आंसर। क्लियर, तो जो इसमें था वही इसमें आया। इस प्रोसेस से भी हम लोग क्या किए, जब भी इस टाइप का रहा तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उससे डिवाइड कर दिए, ठीक है। और आप बाकी सब सामने आपके नजर आ रहा है ना। कॉपी कीजिए, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, इवैल्यूएट dx अपॉन ex प्लस e टू द पावर माइनस x। सॉल्यूशन, सबसे पहले देखो इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है ना, क्योंकि इसका भी आपको डेरिवेटिव दिख नहीं रहा है।
तो लेट आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई ई टू द पावर एक्स, ये लिख सकते हैं। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, है ना, इसका यहाँ ई टू द पावर एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखें प्लस 1 dx, क्लियर? ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए कि क्या पुट करेंगे, यही सब्स्टिट्यूशंस पहचानना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि जिसका डेरिवेटिव दिखे, है ना, मिले। तो आप अगर e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 अगर समूचा पुट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, लेकिन ex ही पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव है। तो इसमें पुट कर दो, ऐसा चीज पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट में लेते हैं जिसका डेरिवेटिव दिख रहा हो। तो e टू द पावर x पुट कर दिए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dz बाई डी एक्स बराबर ex, और dx को इधर लिख दिए डायरेक्ट। तो i, अब देखो e टू द पावर x dx डेरिवेटिव है, तो इसलिए ये और ये मिलके dz, क्योंकि अब z के फंक्शन में लाना है और e टू द पावर x को z पुट किए हैं तो z स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? dz बाई z स्क्वायर प्लस 1, तो tan इनवर्स z हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो e इज इक्वल टू tan इनवर्स z प्लस c। ठीक है? क्लियर? इज इक्वल टू tan इनवर्स, और z क्या पुट किए थे, z को e टू द पावर x प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं और बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, इवैल्यूएट e टू द पावर 2x माइनस 1 और e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। क्लियर? इस तरह का है ना सॉल्यूशन। देखो बाबू, अगर हम नीचे वाला सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में तो है नहीं, है ना, तो इसलिए इसको मतलब ऐसा इंटीग्रेंड को ऐसा बनाते हैं कि जिसके कारण हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, है ना, जिसका अगर हम सब्स्टिट्यूशंस लेते हैं और उसका डेरिवेटिव मिल जाए। तो डेरिवेटिव आपको ढूंढना है। ठीक है? जैसे दुल्हा को दुल्हन चाहिए, तो अगर ये दुल्हा है तो दुल्हन कहाँ है, नहीं है इसमें, है ना। तो इस तरह से पुट करने के बजाय पहले अभी सिंप्लीफाई करते हैं। तो i इज इक्वल टू ई टू द पावर x से डिवाइड कर दो। ठीक है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, उससे क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये e टू द पावर 2x प्लस 1, देखो इस तरह में इससे पहले वाला भी प्रॉब्लम में हम लोग e टू द पावर x से ही डिवाइड किए थे। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान आपको रखना है कि हम लोग इस टाइप का न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करेंगे वो बारीकी से देखो, नहीं तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा फंस जाओगे, नहीं बनेगा। क्योंकि इसमें कुछ मतलब कहने का मीनिंग ये है कि खुद से सोच के कुछ करना पड़ रहा है ना। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एगो ex बचेगा। e का पावर 2x का मतलब क्या हुआ, ex का होल स्क्वायर, है ना। जैसे ये इसको आप e का पावर 2x भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से तो एक को चला जाएगा तो एक बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये ऐसे, ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब देखो अगर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये है ऊपर में दिए हुए, तो आ गया पुट z इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ये, तो dz बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ex का ex हो गया, और e टू द पावर x का प्लस e टू द पावर माइनस x, और माइनस x का माइनस 1, है ना, माइनस 1। तो और dz इज इक्वल टू e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर माइनस x dx। क्लियर? इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट आपका इंटीग्रल क्या बन गया, इसलिए इंटीग्रल जो हो गया वो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx dz हो गया।
डी जेड, और नीचे इसको तो जेड लिए ही थे ये, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, आई इज इक्वल टू एल एन मॉड जेड प्लस सी, और आई इज इक्वल टू एल एन मॉड जेड, मतलब जेड ये है ना, ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स मॉड प्लस सी। मॉड में आप रखो या नहीं रखो, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस साइन के साथ है तो पॉजिटिव ही होगा, तो आप ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी रहने दो, इसको और क्या सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तरह तरह का, ये सब ब्रेन बूस्टर प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है जो आपको एग्जाम में आने का संभावना जिसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम नंबर 6 सोल्व करते हैं। सब स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं। इवेलुएट डी एक्स 1 प्लस कॉट एक्स, जिसमें आपको अटेंशन की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज इस टाइप का न्यूमेरिकल्स जब भी आएगा तो आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज ये स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल्स हम लोग आज के क्लास में सोल्व कर रहे हैं। लेट आई इज इक्वल टू डी एक्स बाई 1 प्लस कॉट एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और आई इज इक्वल टू साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर? अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स ये, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अच्छा से लिख दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर? अब अगर हम इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर इसको हम लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर में चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स प्लस, ऐसे लिखते हैं, कॉस एक्स इज क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये चाहिए, ऊपर में नहीं है, ऊपर में नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो क्या क्या करना पड़ेगा वो देखिए, ठीक है। आई को, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स अपने मन से, फिर प्लस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, अब यहाँ माइनस कर देंगे, क्लियर, और डिवाइडेड बाई जो है सो, ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स है ये dx ऐसे सेंटर पे लिखा हुआ है, मतलब सब में है। अब ये देखो माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स कट गया, साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन एक्स, लेकिन हमारा ऊपर में क्या था, देखो हम लोग साइन एक्स को इस फॉर्मेट में ऐसे लिख रहे हैं इसलिए कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो ये तो टर्म चाहिए ही चाहिए। तो ये अगर टर्म हम खाली लिख देंगे तो साइन एक्स तो बनेगा नहीं, तो ये टर्म लिखने के साथ साथ ऐसे फॉर्मेट में करना पड़ेगा, ये साइन एक्स इसमें जोड़ दिया, साइन एक्स घटा दिए इस तरह से, है ना, कि ताकि इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा क्या हो गया, ये साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, जबकि यहाँ साइन एक्स है तो ये ऊपर में 2 साइन एक्स है और लेकिन चाहिए साइन एक्स, तो 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये हाफ आ गया और इसको इससे डिवाइड किए तो ये आपको dx हो गया, इसको इससे, ठीक है, माइनस हाफ तो सब में है और ये cos x प्लस साइन x dx। क्लियर? इस तरह से हम लोग का ये डेरिवेटिव ऐसे बन रहा है। बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चंस है ये सब। हाफ x माइनस हाफ और cos x प्लस साइन x को अगर हम z पुट कर देते हैं इसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए ऐसे देखो, ठीक है, इसका तो डेरिवेटिव हो ही गया, तो इसके लिए क्या करना है, पुट z इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x, ठीक है, नीचे
तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dz बाई डी एक्स बराबर कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं dx। ठीक है, तो आपका ये इंटीग्रल क्या हो गया, इसलिए I इज इक्वल टू हाफ, ऐसे ही रहने दो, माइनस हाफ और ये z हो गया और ऊपर में dz। ठीक है, ये और ये, ठीक है, तो और I इज इक्वल टू हाफ x माइनस हाफ और ई ln mod z प्लस c। दिस implies that I इज इक्वल टू x बाई 2 माइनस हाफ ln और z क्या है, z आपको ये वाला है cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स मॉड में ये, ठीक है, प्लस c। ये आंसर हो गया। आपका प्रॉब्लम भी मान लो सपोज प्रॉब्लम नंबर 7 में अगर ये रहा इवेलुएट ये, तो कैसे बनाओगे, एकदम सेम टाइप का ही dx 1 प्लस tan x, ये तो सॉल्यूशन जैसे ये सॉल्व किए हैं, है ना, तो आपको ताकि पता चल जाए कि क्या किया जा रहा है। साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx बाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू I इज कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। अब इसको हम लोग किस में ब्रेक करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव हम में ब्रेक करेंगे, है ना, उसमें लिखना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे डेरिवेटिव कोएफिशिएंट ऑफ cos x। आओ बच्चों यहां से देखते हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, ये पोर्शन देखिए। DC ऑफ cos x प्लस साइन एक्स बराबर cos x माइनस साइन एक्स, अगर ये है cos x प्लस साइन एक्स तो इसका डेरिवेटिव हमको ऊपर में चाहिए जो कि cos x माइनस साइन एक्स। तो इसको एक मतलब सिस्टम ये इसको लिखना जरूरी होगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा जो किया वो क्या किया, cos x है लेकिन हमने माइनस साइन एक्स किया, तो फिर प्लस साइन एक्स चाहिए ताकि ये कैंसल आउट हो जाए, लेकिन ये करने के बाद भी cos x दो गो आ जा रहा है, तो आपसे डिवाइड कर दिए। ऐसा जोड़ा इसलिए बनाना पड़ रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो आपका ये भी इवेल्युएट हो जाएगा और ये भी इवेल्युएट हो जाएगा, तो इसके बाद ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स जो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग इवेल्युएट करके ये आ रहा है, ये वाला है ना, तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, और dx का x, तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको एकदम सेम 6 नंबर के तरह था, प्रॉब्लम नंबर 7। आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व किया है, बेहतरीन प्रॉब्लम है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने का मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़ना है। ठीक है।